सिर्फ आश्वासन देते हैं, काम नहीं करते हैं, इसलिए इस बार उसका विरोध होगा। और यहाँ पे विधायक निर्दलीय चाहिए, हम लोग को लोकल चाहिए। सादिक साहब बढ़िया है, इस बार उसको मौका दिया जाएगा। और इस वक्त मैं कचौड़ा चौक यानी चांदनी चौक पे मौजूद हूँ। लगातार कई सवाल उठे हैं। हालांकि कदवा में आज मेरी जो है चुनाव से पहले जो एंट्री है पहली बार है, और इससे पहले भी मैंने शो किया है चुनावी दंगल शो, लेकिन चुनावी दंगल शो के दौरान मुझे एक शिकायत मिली। और जब भी न्यूज़ में शिकायत की बात होती है तो मैं स्पॉट पे पहुंचती हूं और वो चीज़ों को मैं दिखाती हूं कि जो जनता है जो सवाल पूछ रही है और जो मुझे जवाब देना चाहिए, क्या वाकई वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ये देखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और सच साबित करने के लिए मैं उस जगह पर पहुँचती हूँ। मेरे शो के दौरान जो बात पता चली वो पता चला है कि कब्रिस्तान जो है वो बिल्कुल खाली, चारों तरफ पल्ले पैन करके दिखाइए। कब्रिस्तान की जमीन है, आप यहाँ से वहाँ, मुझे बताया जा रहा है 5 एकड़ जमीन है। और कब्रिस्तान ये पूरी तरीके से जंगल भरा हुआ, चारों तरफ जंगल ही जंगल देखेंगे। और कब्र भी आप देख ही रहे हैं, आपकी नज़र के सामने है। सवाल ये है कि यहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं है, और कब्रिस्तान जैसी जगह पर रास्ता नहीं होना ये बहुत ही दुख की बात है। लगातार शिकायत मुझे मिल पा रही है और मैं आई हूँ दिखाने के लिए कि आप देखिए, जब मैयत को लेकर के लोग जाते हैं, मुझे बताया गया कि पानी भर जाने की वजह से लोग जो है मैयत को लेकर जा रहे थे और यहाँ पर कहीं गिर गए थे, सब नाव के जरिए जा रहे थे। ये रास्ता आप जरा दिखाइए, हालांकि मैं जा नहीं पाऊंगी इस रास्ते में, फिर भी मैं आपको दिखाती चलूँ। ये देखिए यहाँ तक पूरा पानी भर जाता है और रास्ता जो है सिर्फ ये है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसी रास्ते के जरिए मैयत को यहाँ पर लेकर जाते हैं, दफन किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद मुझे ये भी शिकायत मिली कि विधायक जो कदवा के हैं, मौजूदा विधायक शकील अहमद खान जी हैं, और उनको शिकायत मिली थी कि आप किसी तरह से घेराबंदी करवाएं और भरा करें, किसी तरह से इधर का पुल या रोड जो भी हो सकता है सुविधा होनी चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन अब तक यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। 10 साल से विधायक है, लेकिन विधायक जी आखिर इसमें रोड या सड़क या भराव क्यों नहीं कर रहे हैं, ये जानना जरूरी। इधर थोड़ा कैमरा इधर भी पैन कीजिए। ये पूरा कब्रिस्तान की जमीन वहां तक दिखाइए, वहां तक जमीन है। कब्रिस्तान की जमीन मैं आपको दिखा रही हूँ, हालांकि मैं रोड पर से भी दिखा देती हूँ। देखिए बाबू, साइड हो जाइए आप। ये देखिए, ये पूरा इधर से आकर दिखाइए, इधर आकर दिखाइए। ये देखिए यहाँ से वहां तक, जहां मैं घर देख रही हूँ वहां तक है, यहाँ तक पूरा दिखाइए। एम्बुलेंस को जाने दीजिए, साइड एम्बुलेंस को जाने दीजिए। आप लोग पहले एम्बुलेंस को जाने दीजिए, साइड ले जाइए। अरे भैया आप लोग गाड़ी साइड कीजिए। जमीन और कब्रिस्तान में दिखा रही हूँ और यहाँ की जनता मुझसे यही सवाल पूछे, मैडम आज तक विधायक जी नहीं पहुंचे और हम लोगों ने शिकायत की, इसके बावजूद यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ के लोग अब बोलेंगे कब्रिस्तान को लेकर जो मुद्दा। चाचा इधर ये पास आइए, अब आप आइए, पास आइए। कौन है, कहाँ गए? आइए, बोलिए। ये कब्रिस्तान की हालत कब से ऐसी, ये बताइए। ये बहुत दिन से है। हम लोग 10 साल तक थे, ऐसे धरा हुआ है। कोई नेता भी आता है, कुछ नहीं, कल देख के चले गया, कुछ नहीं किया। बनेगा अगला साल चलेगा। आप लोग इस कब्रिस्तान में क्या मांग कर है, क्या क्या होना चाहिए? हम लोग का मांग ये है कि इसमें पुल देना चाहिए। हाँ, पुल होना चाहिए और कुछ नहीं। देखते हैं नजर में, देखिए मैयत कहाँ गया है, कहाँ किया है। देखे लाह पर लेकर गया है, कितना कष्ट है यहाँ। और क्या नेता सबको बना कर क्या फायदा, हम लोग को क्या फायदा है? हम लोग को वोट देकर क्या फायदा? हमारा काम ही नहीं करेगा तो हमको देकर क्या फायदा है उसको? इसीलिए लोकल विधायक हम लोग चाहते हैं कि लोकल विधायक बने, हम लोग का काम करे। कम से कम शकील अहमद खान को इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। यहाँ शकील अहमद यहाँ 2 बार आया, यहाँ उसको हम कहे डायरेक्ट जाकर उसका ये सर्वे किया है, जैसे चरा उसको पूछे हम कि शकील अहमद 2 साल से हम लोग को प्रोग्राम बनाए, क्या कर दिए? फोन में पैसे नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसे नहीं। बोलिए क्या कह रहे थे? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ कम से कम 5 फीट चौड़ा दनाजा ले जाने का जैसे हो जाए। हम लोग ज़्यादा यहाँ बड़ा फैंसन वाला पुल नहीं चाहते हैं कि 5 फुट हम लोग को कम से कम 5-6 फुट चाहिए। दनाजा मैयत ले जाने का आने का रास्ता हो जाए। कई ठो पिलर लगेगा इसमें, चाहे तो अगर चाहता विधायक तो अपना जेब से भी कर सकता है। इतना ठो काम कितना खर्चा होगा इतना ठो में? मुश्किल से 20 फुट 25 फुट होगा, फिर भी नहीं कर रहा है।
कई बार देख के भी गया, बोल के भी गया, आश्वासन दे के गया गांव पर के नहीं बना देंगे, लेकिन नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाया, पूछे नहीं क्यों नहीं बनाते हैं? आई कहा कि बता रहे फंड नहीं है। अब तो इस बार 5 साल जो जीत के गया आए भी नहीं किया है, आए ही नहीं है। आई ही नहीं है बिल्कुल। वोट मांगने आएंगे फिर तो आएगा तब उसको जवाब देंगे, देंगे कि नहीं, कैसे नहीं देंगे। नहीं हुआ, भेड़घाट नहीं हुआ। हम लोग तो जब आएगा उसको पूछेंगे, फिर भी अभी क्या करने आए हैं। हम संसद में आप बैठते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं संसद में, चुप मार कर बैठते हैं और उठकर संसद से वो चला गया। ऐसा बोलता है तो कुछ किया। इस बार क्या कहेंगे आप? ये आता है देख कर जाता है कि हाँ होगा, ये जो कहता है कि हाँ होगा, यही बात। इसका इस बार क्या कहेंगे, इस बार जो है उसको वोट का बदला लप्पर मारेंगे, जो कि वो हारेगा। हाँ, चाहे इधर दूसरा नेता कोई उठेगा उसी को बोलेगा। कम से कम सोचना चाहिए, कब्रिस्तान जैसी जगह है, आखिरी मंजिल है इंसान की है। बताइए ना कैसे क्या होगा। कम से कम 2 पीरियड बना, खोसामद करते 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 एकदम देख लीजिए नज़र से कि क्या हाल है यहाँ का, कैसे जाता है। हम लोग मैयत लेकर के कैसे जाते हैं, बोलिए। वो तो वही हाल है यहाँ का। और ये जो है माने ब्लॉक में जो आदमी ब्लॉक तक नहीं आता है तो वो यहाँ क्या आएगा। जो बोले क्या बोलने वाले, इधर आइए, बोलिए। बोले क्या बोलना है? मेन बात क्या है इसमें, जैसे कि ये आज नहीं लगभग 20 साल से, इससे पहले जो भी यहाँ का विधायक रहा तो उसके रहते हुए पर भी यानी कि ये पुल का काम तो नहीं हुआ। जब ये शकील अहमद आए, इनको बाज़ाब्ता कहा गया और जाकर के ये आए और रुकने, और आने के बाद रुक करके वो खुद 2 बारी जब चुनाव होता है, चुनाव के दौरान में वो आते हैं और आने के बाद वो रुक करके खुद देखे और देखने के बाद वो खुद बोले कि बन जाएगा। फिर इस बारी जो ये है बोले क्या कि ये जो है हमारे सरकार के इसमें फंड में नहीं है, वो ये बात भी बोले हैं। हाँ, कि सरकार के फंड में नहीं है। तो मेन चीज़ ये है क्या मैम, आप देख रहे हैं यहाँ पूरा पानी अभी भी इसमें जो है कमर से ऊपर पानी है, पानी कम है। जब पानी बढ़ता है ना, ये तो साइड हो, ये जो है ये झोड़, ये यहाँ तक पानी आता है, इसमें पूरा पानी रहता है, मेन चीज़ है। तो इसलिए यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो है विधायक के ज़रिए हो, चाहे MP के ज़रिए हो, चाहे जिसके भी ज़रिए से हो, पर एक पुल यहाँ हम लोग को चाहिए ताकि मैयत को बंदी भी होनी चाहिए। हाँ, घेराबंदी मेन चीज़। अब ये आगे क्या बाउंड्री के बारे में, बाउंड्री के लिए भी बहुत बार शकील अहमद सबको कहा गया कि सर इसमें ऐसा ये है, तो खाली यानी हाँ हो जाएगा, पर हुआ कुछ नहीं है अभी तक। जो है आपके सामने पे, जो है आपके सामने पे हकीकत सच क्या है झूठ क्या है वो आप अपने कैमरा की इससे दिखा दीजिए क्या सही है। सिर्फ आश्वासन देते हैं, काम नहीं करते हैं, इसलिए इस बार उसका विरोध होगा। और यहाँ पे विधायक निर्दलीय चाहिए, हम लोग को लोकल चाहिए। सादिक साहब बढ़िया है, इस बार उसको मौका दिया जाएगा और उसी का विधायक बनाया जाएगा। आप क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं शकील अहमद से इतना कहना चाहता हूँ कि वरना आप इस बार आप होश में आइए, वरना हम लोग जोश में आएंगे। निर्दलीय विधायक चाहिए हमको, क्योंकि आपका काम नहीं हो रहा। देखते हैं 10 साल से लगभग ऐसे पड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग गाँव के छोटे भविष्य मानते हैं। हमारे बड़े लोग कहते हैं कि इतना बात क्या करो, सामने मीडिया वाले जो भी आए डट के रहो, इससे बात क्या करो, क्योंकि कब फंड बोलता है और शकील अहमद क्या बोलता है फाउंडेशन नहीं आता मेरे पास। आपके पास इतना फिर फंड आता फिर जाता है फिर कहाँ? मतलब कोई MLA MP के पास ऐसा हो ही नहीं सकते, फंड आए नहीं, वो आए आपके पास गया फिर कहाँ? हमको इस बात का जवाब चाहिए और हम लोग निर्दलीय विधायक चाहिए। मेरा उम्र अगर 18 साल होगा ना, हम खुद मतलब निर्दलीय विधायक का मांग भी करेंगे अपने वोट के अनुसार। अभी मेरी उम्र नहीं वो अलग बात है, लेकिन हम खुद मांग करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ। जी चलिए, तो ये कचौड़ा चौक में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मुझे दिखाना बहुत ज़रूरी था और न्यूज़ विन के ज़रिए मैं बार बार यही कहती हूँ, जब भी चुनावी दंगल शो के दौरान मुझे शिकायत मिलती है तो उस जगह पे पहुँचती हूँ और पहुँचकर मैंने आपको दिखाया कि कब्रिस्तान की जो हालत है, ये देखिए, ये तालाब तरह से बना हुआ है, चारों तरफ से पानी भरा हुआ है, लेकिन लोग बेबस है जाने के लिए। मैयत को लेकर इसी रास्ते से जाते हैं। हालांकि यहाँ के गाँव वासियों ने मैयत को ले जाने के लिए लकड़ी रख दी है, यहाँ बाँस बांध करके रास्ता बना दिया है, लेकिन एक विधायक
जो 10 साल से उनसे बार बार सवाल पूछा गया कि विधायक जी आप यहाँ पर एक रास्ता बना दीजिए, इसके बावजूद ये रास्ता नहीं बन पा रहा है। सवालों के घेरे में विधायक जी जरूर हैं। ये कब्रिस्तान का मामला है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया।